जय श्री राम। हमारे कई मित्रों ने पूछा कि सनातन धर्म के बारे में आपकी क्या विचार है। उनके कुछ लक्षणों को आप बताइए। मैंने उनसे कहा कि सनातन धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं, बल्कि यह एक जीवन जीने की शैली है, यानी वे ऑफ लाइफ। श्रीमद् भागवत, मनुस्मृति और श्री रामचरितमानस में सनातन धर्म के अनेक लक्षण यानी गुण बताए गए हैं, जो मनुष्य को देवत्व की ओर ले जाते हैं। सनातन धर्म कोई नया मत या पंथ नहीं है, बल्कि यह सृष्टि के साथ उत्पन्न और अनादिकाल से चलने वाला धर्म है। इसलिए सनातन का अर्थ है जो सदा से है और सदा रहेगा। यह धर्म किसी व्यक्ति या युग पर नहीं, बल्कि सत्य, अहिंसा, करुणा और प्रेम के सिद्धांतों पर आधारित है। जहां सत्य, करुणा और प्रेम है, वहीं सनातन है। सनातन धर्म के हम कुछ लक्षणों को, जैसे 30 लक्षणों को लेते हैं, जो हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में बताए गए हैं, कहे गए हैं। यदि हम उनका पालन करते हैं तो हम निश्चित रूप से देवत्व को प्राप्त होते हैं, हमें निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति होती है। पहला, जैसे धैर्य। कठिन, कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, उसमें व्यक्ति को स्थिर रहना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम जब उनका वनगमन हुआ, शांत रहे। उन्होंने जो पिता का आदेश था, जो माता का आदेश था, उसको माना। उन्होंने उसको सिरोधार्य किया और वो गए। दूसरा, क्षमा। जब कोई गलती करे, कोई दूसरा, कोशिश करना चाहिए कि उसको क्षमा कर दे। उससे लड़ना भिड़ना नहीं चाहिए। क्षमा करने से उसमें आपको पुण्य का लाभ होगा। उसका तो पाप वाले कोष में जमा होगा, लेकिन आपका पुण्य वाले में जाएगा। इसलिए हमेशा क्षमा का भाव रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम माता कैकेयी को एक तरह से दोष मुक्ति किया और पिताजी से करवाया। इतने बड़े अपराध के बाद भी भरत जी नहीं माने, राजा दशरथ नहीं माने, कोई नहीं, लेकिन अंततः भगवान ने उन्हें मुक्त किया ना, तो उन्होंने उनको क्षमा किया। सुन सुत तो सही नहीं जे करना ही, अपराध बढ़ सरिस अभिमानी। तीसरी बात, दया। सभी प्राणियों पर
दया करनी चाहिए, करुणा रखनी चाहिए। वह चाहे कोई जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे पेड़ वृक्ष हो, चाहे मक्खी हो, चाहे मच्छर हो, जो भी जीव जंतु हैं इस धरती पर, उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। लोगों का स्वभाव है कि जैसे मच्छर ही मार दिए, बिच्छू मिली मार दिए, सांप है मार दिए। नहीं, मारना नहीं चाहिए। मार्ग में है उनको हटा दीजिए, उठा करके साइड कर दीजिए, अपना जाए। मारने का अधिकार आपको नहीं है। जब आपको जन्म देने का अधिकार नहीं है तो आपको मारने का भी अधिकार नहीं है। इसलिए सभी जीव जंतुओं के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम जटायु के प्रति अपार स्नेह रखा। पक्षी, और पक्षी ने बस केवल माता सीता को बचाने में अपना जो जान गंवाया, और केवल उसने जानकारी दी कि ये घटना हुई, ऐसे हुआ। जटायु का उद्धार भगवान ने अपने हाथों से किया। ये होता है दया का भाव। चौथी चीज शुचिता, माने पवित्रता। मन से, वचन से और कर्म से व्यक्ति को पवित्र भाव रखना चाहिए। ये नहीं कि हम आज शराब पी रहे हैं, कल सिगरेट पी रहे हैं, कोई नशा कर रहे हैं। बिल्कुल शुद्ध रहिए। मन, वचन और कर्म तीनों से अगर शुद्ध रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको भगवत प्राप्ति होगी। माता सीता का उदाहरण जानते ही हैं कि माता निष्कलंक रही, लंका में रही इतने दिन, कितना 966 वर्ष उस समय के हिसाब से, तो वो निष्कलंक रही। मन कर्म वचन राम हित नाता, बालखंड में चौपाई है कि मन और कर्म और वचन से व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए। पांचवा है सत्य। राम सत्य व्रत पाले अपारा, माने हर स्थिति में सत्य बोलना चाहिए, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। और झूठ बोलना वैसे ही पाप होता है। तो सत्य वचन, मृदु वचन, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल लगे आपों शीतल हो। इसलिए सत्य वचन हमेशा, जैसे भगवान श्री राम का वचन जो कह दिया सो कह दिया। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन में। हम मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। ये भाव अगर रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। छठवीं बात संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण। जैसे हनुमान जी का मर्यादित आचरण है। देख लीजिए, अगर हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, कोई गलत कार्य नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से देवत्व को प्राप्त होते हैं। और अगर करेंगे, किसी तरह का पापाचरण करेंगे, तो उससे फिर शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की क्षति होती है। और फिर भगवत प्राप्ति से वह उसकी दूरी बनती जाती है। और दान, देखिए दान
करना चाहिए। और कलयुग में दान का ही महत्व है। ये सनातन का सनातन की पहचान है कि दान जो सत्वा है, कि दान कलयुग में बहुत महत्व है। जैसे सतयुग में यज्ञ का था, वैसे कलयुग में दान का महत्व है। लेकिन दान वह भी बिना किसी लोभ के, कि नहीं कि हम इनको इसलिए दे रहे हैं कि हमसे इनसे ये वाला लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं। निस्वार्थ भाव से दान, तो निस्वार्थ भाव से और अनिच्छा से किया गया। अनिच्छा से माने कोई किसी तरह की उसके प्रति कोई ऐसी इच्छा नहीं है, माने हम दान दे दिए और हम आप भूल गए। इस प्रकार से जो दान किया जाता है वही दान फलीभूत होता है। जैसे राजा जनक जी बहुत बड़े दानी थे, लेकिन जब वो लोगों को देते थे दान तो उनको ये याद ही नहीं रहता था किसको दिए किसको क्या किए, हमने दे दिए तो दे दिए। लेकिन अब आजकल तो ऐसे होता है कि लोग पैसा उसी को देते हैं जिससे उसका कुछ मतलब रहता है। इसलिए हमेशा दान जो है बिना लोभ के देना चाहिए। सदा दीन पर करहूं दया, दान धर्म नित नेम। और विनम्रता, किसी के साथ कहीं भी अपना स्वभाव एकदम विनम्र रखिए, बिल्कुल अहंकार से रहित, निष्कपट, निश्चल, और अपनी बात एकदम विनम्रता से कहिए। जैसे भगवान श्री राम का सबके प्रति नम्र थे। लक्ष्मण जी उग्र हो जाते थे तो भगवान ही उनको ठंडा करते थे। वही अयोध्या में जब आए भरत जी अपनी पूरी सेना लेकर के यहाँ चित्रकूट में मिलने, तो लक्ष्मण जी उग्र हो गए। भगवान ने शांत किया और लक्ष्मण जी को लगा कि हमारे ऊपर आक्रमण करने आए। या जटायु जी पर उग्र हो गए थे, माता कैकेयी पर उग्र हो गए, तो भगवान श्री राम ने ही उनको रोका, उनका उनको शांत किया। नहीं कछु मम प्रभु कहत सब तोरा, यानी विनम्रता में ही भगवान का वास है। तप, जैसे आप हम कोई साधना कर रहे हैं, कोई तपस्या कर रहे हैं, उसमें भी अनुशासन और आत्मबल होना चाहिए। जैसे विश्वामित्र जी कठोर तप किए, लेकिन उनके तप में अनुशासन और आत्मबल बहुत ही प्रबल रहा है। तप ही शक्ति ज्ञान बल होई, यानी तप से ज्ञान और बल दोनों प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें जो तप करना चाहिए बहुत सावधानी पूर्वक तप करना चाहिए। 10वां है श्रद्धा, ईश्वर और गुरु पर विश्वास, उस पर कहीं संशय नहीं। जैसे राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ जी, भगवान श्री राम के कुलगुरु वशिष्ठ जी, जैसा कहते थे, जो कहते थे, बिना सोचे बिना चिंतन किए गुरु जी ने कह दिया आदेश मानी आदेश। विश्वामित्र जी, इसलिए कभी भी ईश्वर
और गुरु पर अविश्वास नहीं करना चाहिए। सत्य सनातन धर्म सनाता, श्रुति पुराण जेहि निरूपण गाता। यानी श्रद्धा से ही धर्म जीवित रहता है, सत्य से ही धर्म जीवित रहता है। इसलिए मुझे हम सबको श्रद्धा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगला जैसे संतोष 11वां। अब संतोष हमारे पास जो कुछ है, भगवान ने हमें जो कुछ दिया है, हमें उसी में रहना है, उसी में सुख को देखना है, सुख को ढूंढना है। संतोषम परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई सुख दूसरा नहीं है। इसलिए हमें संतोष पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। जथा लाभ संतोष सदा करई, संतोष ही आज की परम संपत्ति है। सनातन धर्म का जो 12वां लक्षण है मैत्री, सबके प्रति प्रेम का भाव रखना। जैसे भगवान श्री राम का सुग्रीव के प्रति, या भगवान श्री राम का विभीषण के प्रति, या कह लिया जाए कि अयोध्या की पूरी जनता के प्रति, या पूरी जो उनकी प्रजा है उसके प्रति भगवान हमेशा सबके साथ मैत्री का भाव, प्रेम का भाव रखते थे। राम सखा सुग्रीव ही देखी, सुनि प्रभु बचन परम सुख देखी। सच्ची मित्रता प्रेम और विश्वास पर टिकी होती है। इसलिए मैत्री भाव अपने भीतर लोगों से ठीक रखना चाहिए। 13वां लक्षण है आस्तिकता, फेथ इज इन गॉड, ईश्वर में निष्ठा रखना, विश्वास रखना। जैसे हनुमान जी को या माता सबरी जी को कितना अटूट विश्वास था, उस पर संशय नहीं रखना। देखिए संशय अगर आया तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ईश्वर के प्रति निष्ठा रखना, उसमें विश्वास करना। 14वां है वैराग्य, विषयों से विरक्ति। जैसे भरत ने इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने त्याग नहीं स्वीकार किया, बहुत लोगों ने कहा। यह भाव हमेशा रखना चाहिए। और विषयों से विरक्ति में जो भरत का मतलब त्याग था, वह तो अमर है। समता, सुख दुख में समान रहना जीवन है। कभी सुख है, कभी दुख है, कभी कुछ है, कभी कुछ है तो भी प्रसन्न, नहीं है तो भी प्रसन्न। यह भाव हमेशा रखना चाहिए। जैसे भगवान श्री राम का जीवन पूरा एकदम संतुलित, माता सबरी का जीवन संतुलित, श्री हनुमान जी महाराज का जीवन संतुलित। सुख दुख दया दय समदर्शी, यानी सच्चा धर्मी सब में समान भाव रखता है।
फिर 16वां जो है सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करना या किसी की सहायता करना। इसलिए नहीं कि हम इनकी सेवा इसलिए करेंगे कि मेरा इसमें कुछ फायदा हो, उसमें कोई स्वार्थ नहीं छिपा हो। अगर कहीं कोई संकट में है, उसकी मदद कर देना, कहीं कोई फंसा है उसको निकाल देना, कहीं लड़ाई झगड़ा हो रही है, आपको लगता है कि इसको हम छुड़ा देंगे, बच जाएगा, उसमें अलग कर देना, ये भाव हमेशा रखना चाहिए। जैसे भगवान लक्ष्मण जी की सेवा का भावना देख लीजिए, 24 घंटे केवल और केवल प्रभु श्री राम की सेवा करते रहते थे। राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम, हनुमान जी महाराज का हमेशा सेवा भाव। हनुमान जी जैसा सेवक कौन है? लक्ष्मण जी जैसा सेवक कौन है? नहीं। लेकिन हमें उनके चरित्र से हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के अपने जीवन को धन्य करना चाहिए। और अहिंसा, सनातन धर्म का जो 17वां लक्षण है अहिंसा, किसी को कभी दुख न देना। जैसे जनक जी बहुत कोमल थे, अहिंसा का हमेशा ध्यान, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों को दुख देना भी अहिंसा है। इसलिए कभी भी मन में अहिंसा का भाव नहीं आना चाहिए या हिंसा नहीं करनी चाहिए। आत्मसंयम, अपनी वाणी और क्रोध पर हमेशा नियंत्रण रखना चाहिए। शांतता, मन की स्थिरता, जैसे हनुमान जी ध्यान मग्न होकर के भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, वैसे ही अपने मन को हमें स्थिर रखना चाहिए, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। शांत, उदासीन, अनहंकारी, शांत मन में ही भगवत भाव उतरता है। सहनशीलता, विपत्ति में धैर्य रखना, जैसे सीता माता ने धैर्य रखा। निष्ठा, कर्तव्य के प्रति दृढ़ता, जैसे भगवान श्री राम का धर्म पालन। भक्ति, ईश्वर के प्रति प्रेम पूर्वक भक्ति रखना, उनकी आराधना करना। भजे ही जे ही निस दिवस न बारी, निरंतर भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हमेशा ईश्वर के प्रति एक भक्ति का भाव हमेशा बना रहे। त्याग, लोभ मोह का त्याग रखना चाहिए। जैसे लक्ष्मण जी ने राज त्याग किया, भरत जी ने राज त्याग किया। इसलिए हमेशा हमें लोभ से, मोह से दूर रहना चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। कृतज्ञता, अगर किसी ने आपके लिए थोड़ा भी किया है तो उसके प्रति कृतज्ञ रहना। ये नहीं कि काम निकल गया और फिर पहचानते नहीं, ऐसा नहीं। थोड़ा भी अगर किसी ने आपके लिए कुछ कह दिया, कर दिया, जैसे भगवान श्री राम का जटायु का सम्मान, आप सोचिए कितनी बड़ी कृतज्ञता। भगवान ने पक्षी को मुक्ति प्रदान की केवल इसलिए कि उन्होंने
दिया, बताया कि रावण आया था और ऐसा ऐसा लेके गया, ऐसे हुआ, मेरा ऐसे पंख कटा, ऐसा। इस तरह का कृतज्ञता का भाव रखिए। और जटायु सो बंधु सम माना, हमने बताया कि जटायु जी को अपना बंधु माना और उन्हें मुक्ति प्रदान की। लज्जा, कभी भी किसी के साथ अमर्यादित व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमेशा सम्मान बनाए रखिए और उसके साथ मर्यादित व्यवहार करिए। विवेक, सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। हमने बताया कि विवेक तब आता है या मिलता है जब आपकी संगति अच्छे लोगों से होती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग से विवेक नहीं मिलता। और सत्संग कैसे होगी? राम कृपा बिन सुलभ न होई, बिना भगवान की कृपा से वह संगत सुलभ नहीं होती। इसलिए हमें भगवान का नाम लेकर के अपने विवेक के सहारे जो भी हो उसका सही और गलत का ज्ञान रखना चाहिए, ताकि किसी के साथ हम गलत न कर सके। उदारता, दूसरों के प्रति हमेशा कल्याण का भाव रखना चाहिए। वो भले ही समझे कि हम इनको बेवकूफ बना रहे हैं या हमारा इनसे काम है, काम निकल गया तो हम ठीक है। अपने को ठीक रखिए, हमें अपने को ठीक रखना है। हमें अपने को दूसरे के प्रति उदारता का भाव रखना है, तब भगवत प्राप्ति होगी। और अनासक्ति, कोई भी कार्य करिए, कोई भी संकल्प लीजिए, उसमें फल की इच्छा न करिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, हम तुम्हें कर्म का अधिकार दे रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम की चिंता मत कर, उसके परिणाम के बारे में तो मत कर। इसलिए अनासक्ति भाव से हम सबको कर्म करना चाहिए। और जानते हैं कर्म का विधान है कि अगर हम कुछ करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा, खाली नहीं जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हम जो अपेक्षा किए हों 10% का और बाद में पता लगा कि हमको 20% मिल गया और नहीं भी मिला। इसलिए भगवान कहते हैं कि भैया तुम केवल अनासक्ति का भाव रख, काम कर और उससे कोई किसी परिणाम की चिंता मत कर। स्वाध्याय, हमें हमेशा अपने शास्त्रों का, वेदों, पुराणों, उपनिषदों, गीता, रामायण, मनुस्मृति, इन सब ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उससे हमें अपने सनातन को समझने में और अपने सब जीवन के संचालन में, मार्गदर्शन में, उससे बहुत सारी चीज, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए हमेशा हमें अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। और अंतिम जो 30वां लक्षण है प्रेम। जब व्यक्ति सब में
ईश्वर देखने लगे, जैसे श्री हनुमान जी महाराज का निष्काम प्रेम, तो आप समझ लो कि वो है ना चौपाई कि जब वह मनुष्य सब में मतलब जब ईश्वर के रूप में आ जाता है तो फिर वह ईश्वर हो जाता है। इसलिए प्रेम यानी सब में ईश्वर का भाव देखना चाहिए। तो यही हम तो संक्षेप में ही बताए कि जो अपना सनातन धर्म है, उस सनातन धर्म के जो 30 लक्षण हमें समझ में आए वो मैंने आप सबको बताया। जय श्री राम।